अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम वर्क एंड एनर्जी के एमसीक्यूज़ करेंगे। ये वर्क एंड एनर्जी के एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने पंजाब के कुछ बोर्ड के एमसीक्यूज़ किए थे, मोस्टली लाहौर और गुजरांवाला के। इसमें हम जो रिमेनिंग बोर्ड्स हैं जो इधर लिखे गए हैं उनके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो 13 एमसीक्यूज़ हम पहले कर चुके हैं। 14वां एमसीक्यूज़ है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ, ये किलोवाट आवर किसका यूनिट है। तो इसको सॉल्व करते हैं। किलो वाट आवर, किलो की जगह उसकी वैल्यू लिखें 10⁻³ वाट होता है जूल पर सेकेंड। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। और एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3600 सेकेंड आ जाएंगे। अब ये 3600 सेकेंड को 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, सामने जूल आ गया, सेकेंड सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा ये। अब ये 3600 लिखा हुआ है, इसका जो पॉइंट इधर है आखिर में जिसका पॉइंट कहीं ना हो डेसिमल, इसको 3 मूव करेंगे 3 डिजिट्स और आ जाएगा 3.6 10⁻⁻3। इसे लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगे 10⁻³ प्लस 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻6। 10⁻6 को मेगा कहते हैं। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो 1 मेगा जूल के बराबर है। तो जूल है वो यूनिट होता है वर्क का, तो जो किलोवाट आवर है वो वर्क का यूनिट है। तो जो एमसीक्यू था किलोवाट आवर किसका यूनिट है, वो वर्क का यूनिट है। इसी सिमिलरली कि इस किलोवाट आवर की डेफिनेशन भी इस तरह की गई है कि उसमें ये वर्क का वर्ड आता है। किलोवाट आवर से मुराद ये है कि अगर किसी भी डिवाइस की, अप्लायंस की पावर 1 किलोवाट हो तो वो 1 घंटे में कितना काम करेगी, उसे 1 किलोवाट आवर कहते हैं। डेफिनेशन में इसकी लिखी हुई है, आप उसे उधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। एक और बात है, एक और एमसीक्यू आता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू उसकी वैल्यू बताएं। तो वैल्यू मैंने ये कैलकुलेट करके बता दी, एक और होगी। उसके बाद ये भी एमसीक्यू आता है जो कि 15 नंबर जिसको दिया गया मैंने, कि किलोवाट आवर एक कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। जैसे कि जो घरों में बिजली के बिल आते हैं उसमें वर्ड आता है यूनिट। कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि किसी घर को यूनिट आए हैं इस दफ़ा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बिल में, वह यूनिट आए 300। ये 300 यूनिट है क्या? दरअसल 300 यूनिट से मुराद है कि पाकिस्तान में हर यूनिट से मुराद होता है 1 किलोवाट आवर। इसके आपने न्यूमेरिकल भी किए होंगे 10th क्लास में। तो 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहते हैं। तो किलोवाट आवर जो है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो बिल की जो प्राइस निकालने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पावर। काइनेटिक एनर्जी और पावर की रेशियो लें और डायमेंशन की रेशियो लें, इन दोनों की डायमेंशन की रेशियो लें। काइनेटिक एनर्जी लिखी, पावर लिखी। काइनेटिक एनर्जी जो है वर्क के बराबर है, वर्क एनर्जी दोनों सेम चीज़ें ही हैं। और पावर है वर्क पर यूनिट टाइम। ये टाइम डिवाइडर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये वर्क से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा टाइम और नीचे आ जाएगा 1। ये वर्क इससे कैंसिल हो गया, टाइम बच गया और नीचे 1 लिख दिया। तो काइनेटिक एनर्जी और पावर की जो डायमेंशन की रेशियो थी वो टाइम डिवाइड बाय 1 थी। तो टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी और नीचे 1, तो आ जाएगा T/1। तो 17वां एमसीक्यू है ऑल द फूड वी ईट इन 1 डे हैज़ अबाउट द सेम एनर्जी एज। कि कह रहा है सारा दिन जितनी हम जितनी खुराक खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो कितना पेट्रोल जो है वो एनर्जी दे देता है। तो 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल इतनी एनर्जी देता है जितनी हम सारा दिन ऑन एवरेज खुराक खाते हैं। ये फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू था। विच क्वांटिटी इंक्रीजेज टू डबल टू गेट डबल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। कह रहे हैं इनमें से कौन सी क्वांटिटी को आप डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। विच क्वांटिटी इंक्रीजेज टू डबल टू गेट डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इनमें से किसको आप डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखें 1/2 मास और स्पीड का स्केयर 1/2 mv स्केयर। अब मास को डबल करेंगे इधर m को तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। स्पीड को डबल करेंगे तो स्पीड का स्केयर है, स्पीड को डबल करेंगे तो 2 का स्केयर 4 होता है, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। लिहाजा स्पीड डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होती बल्कि 4 गुना हो जाती है। ये भी ऑप्शन खत्म। हाइट तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में है ही नहीं और लफ्ज़ वेलोसिटी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी में लफ्ज़ स्पीड होता है, तो हाइट और वेलोसिटी तो ऑप्शन में नहीं है। स्पीड डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो मास ऑप्शन है, डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल होगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
1900 MCQs है, अ लेयर ऑफ रॉक होल्डिंग वाटर दैट अलाउस वाटर टू परकुलेट थ्रू इट विद प्रेशर इज कॉल्ड एक्वाफर। ये फैक्ट बेस MCQs था, ये भी अब FSC की जो है बुक से उसने लाइन उठाई है, आप इसे आप पढ़ सकते हैं। जस्ट फैक्ट बेस MCQs है, आई थिंक पैराग्राफ की लास्ट लाइन है ये, सोर्सेज ऑफ एनर्जी के करीब कहीं होगा ये। द पावर नीडेड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 5000 ग्राम टू हाइट ऑफ 1 मीटर इन 2 सेकेंड। कह रहा कोई भी मास है, ये डब्बा बनाया हुआ है, ये 5000 ग्राम, 5000 ग्राम से मुराद है 5 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5000 ग्राम से मुराद 5 किलोग्राम का ये कोई मास है, इसको लिफ्ट करना है, उठाना है कहाँ किस हाइट तक, 1 मीटर की हाइट तक, और टाइम लगेगा 2 सेकेंड। तो पावर कितनी है? पावर होती है वर्क पर यूनिट टाइम। इस पे आपने जितना वर्क करना है इस मास को 1 मीटर तक उठाने में, वो इसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। वर्क किस में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और टाइम ऐसे ही डिवाइड नीचे कर दिया। मास 5 किलोग्राम है, ग्राम में नहीं पुट करना है, ऐसे यूनिट किलोग्राम है, उसमें पुट करें। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और हाइट है 1 मीटर। टाइम 2 सेकंड से डिवाइड करेंगे 24.5 वॉट आ जाएगा आंसर। 21वें MCQ भी 20वें से मिलता जुलता है। अ मैन लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 1000 किलोग्राम अप टू हाइट ऑफ 5 मीटर, द वर्क डन इज। कह रहा है एक आदमी है, उसने ये जो बॉक्स मैंने बनाया ग्रीन कलर का, ये 1000 किलोग्राम का है, इसने इसे 5 मीटर तक उठाया। इसने कितना काम किया है? जितना इस आदमी ने इस बॉक्स को उठाने 5 मीटर की बुलंदी तक उठाने में काम करना, वो इसमें ऐसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो वर्क बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। मास की वैल्यू 1000 किलोग्राम है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हाइट 5 मीटर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इतना वर्क, इतने जूल इसने वर्क किया है। विच वन इज़ बायोफ्यूल? बायोफ्यूल इसमें से कौन सा है? एथेनॉल है, और ये फैक्ट बेस MCQs ही है। उसके बाद है द वर्क डन विल बी जीरो व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या एंगल होगा कि वर्क जीरो हो? वर्क बराबर है, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया, पहले का मैग्नीट्यूड फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और एंगल कोस थीटा इन दोनों के दरमियान। अगर थीटा 90 हो तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। कोस अगर 0 मल्टीप्लाई होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में को, तो सबको 0 कर देगा। तो थीटा 90 होगा तो फिर वर्क 0 होगा। तो उसने पूछा वर्क डन विल बी 0 व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या एंगल होगा कि वर्क 0? वो है 90। वैसे भी आप जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में जब एंगल थीटा है जो 90 हो, तो फिर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए ये 0 हो गया। अ सोलर सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू, ये सोलर सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये भी फैक्ट बेस MCQs था। एक और MCQs है जो 23वें से रिलेटेड है, वो है वर्क नेगेटिव कब होगा? फार्मूला है वर्क डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ये आगे लिख दिया। अगर थीटा 180 हो, कोस 180 -1 होता है, तो फिर वर्क नेगेटिव होगा, आंसर इसका नेगेटिव आएगा। 26वां MCQ था काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट ऑफ मास 500 ग्राम बुलेट का मास है, उसकी स्पीड बुलेट की है 200 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। मास किलोग्राम में होना चाहिए, ग्राम में नहीं। तो 500 ग्राम आधा किलो के बराबर होता है, यानी 0.5 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 500 ग्राम से मुराद आधा किलोग्राम है, हाफ किलोग्राम। तो लिख दिया। स्पीड जो है पहले ही ऐसे यूनिट में दी गई है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकालेंगे तो आ जाएगा 10,000 जूल उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। 27वां MCQ 3 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन 3 सेकेंड। पावर कितनी है? 3 जूल ऑफ वर्क, 3 जूल काम किया है 3 सेकंड में, पावर होगी, पावर है वर्क पर यूनिट टाइम, वैल्यूज़ लिखी आ जाएगा 1 जूल पर सेकंड, इसे 1 वाट भी कहते हैं। एक और MCQ बच सकता है 1 वाट किसके बराबर है? 1 जूल पर सेकंड की। 28वां MCQ है एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू ये है, उसने बता दी। कह रहा है द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर प्लैनेट ऑफ सेम मास एज दैट ऑफ अर्थ। कह रहा है एक और कोई प्लैनेट है, उसका मास तो अर्थ के बराबर ही है, लेकिन उसका रेडियस जो है अर्थ के रेडियस से 4 गुना कम है, 1/4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो कह रहा है बताओ उसकी जो है एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। दोबारा समझें कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, इसका कुछ मास है, मास ऑफ अर्थ, इसका रेडियस है कुछ, रेडियस ऑफ अर्थ RE। एक दूसरा प्लैनेट है
उसका जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से 4 गुना कम है। मैंने 4 गुना कम बना दिया, लेकिन मास उसका फिर भी सेम है, डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब कह रहा है अगर अर्थ पर, ये अर्थ है ऊपर, अर्थ पर स्केप वेलोसिटी इतनी हो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो, तो इस दूसरे प्लैनेट पे कितनी होगी। हम स्केप वेलोसिटी के फार्मूले को देखते हैं, वो है √2, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, और ये मास ऑफ प्लैनेट, ये उस प्लैनेट का मास होता है जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को हमने लीव करना होता है, और रेडियस भी उसी प्लैनेट का होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव करना है तो इस m की जगह अर्थ का मास पुट करें और रेडियस की जगह अर्थ का रेडियस पुट करें। अगर इस छोटे प्लैनेट, जो प्लैनेट है जिसका साइज छोटा नज़र आ रहा है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव करना है तो मास इस प्लैनेट का पुट करें और रेडियस भी इसका पुट करें। तो इस प्लैनेट के लिए करते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि इस प्लैनेट की स्केप वेलोसिटी हमने निकालनी है, अर्थ की हमें दी गई है। अब प्लैनेट की जो स्केप वेलोसिटी होगी 2 फार्मूले का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g और मास ऑफ प्लैनेट, चूँकि मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ अर्थ के बराबर, इसलिए me लिख दिया मास ऑफ अर्थ, और नीचे r था वो है रेडियस ऑफ प्लैनेट। रेडियस ऑफ प्लैनेट जो हमें दिया गया दूसरा, वो उसका रेडियस जो है अर्थ के रेडियस से 4 गुना कम है, 1/4 टाइम्स है, तो re/4 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। ये जो 4 इधर डिवाइड हो रहा है, ये भी अंडर रूट के नीचे ही है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट के साथ, और ये पीछे ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ये जो है √2 GME मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ये जो है सारी वैल्यू, ये जो सारी वैल्यू है जिसके अगर मैंने डॉट बना दिए हैं, ये है स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। इसकी वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और 4 का जो अंडर रूट है यहाँ स्क्वायर रूट हुआ 2 है, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 2.24 किलोमीटर पर सेकंड। ये मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लिखी है आपकी कि मास ऑफ अर्थ की वैल्यू इतनी है 6.0 टाइम 10⁴, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 टाइम 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये तो जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थी, बाकी हमने इसे इसी तरह ही सॉल्व कर लिया। अच्छा, एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में एनर्जी जो स्टोर होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। द यूनिट ऑफ सोलर लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी है पावर पर यूनिट एरिया। पावर का यूनिट वाट होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर आ जाएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। विच वन इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, और फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, अभी इससे हम पहले MCQs कर चुके हैं। एयर रेजिस्टेंस भी एयर फ्रिक्शन ही होती है, एयर ड्रैग होती है, ये भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो भी नॉन कंजर्वेटिव होती है। जब टेंशन को डिटेल में पढ़ेंगे न्यूटन्स के लाज में तो इधर एक्सप्लेन कर देंगे। इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की वीडियोस जब हम करेंगे हम देखेंगे इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स को देखेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके लिए हम वेव्स एंड ऑसिलेशन की जब प्लेलिस्ट करेंगे उसमें इसको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसे जस्ट आप फैक्ट के तौर पर लें, और इनमें कंजर्वेटिव फोर्स जो इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स को हम प्रूव कर चुके हैं कि इसी प्लेलिस्ट इसी वीडियो में, इससे पहली वीडियो में, कि फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और एयर रेजिस्टेंस भी एक फ्रिक्शन ही होती है, एयर ड्रैग ही होती है, तो ये भी नॉन कंजर्वेटिव हो गई। टेंशन का हम कर देंगे प्रूफ, ये न्यूटन्स के लॉज की या टेंशन पर जब वीडियोस करेंगे, और इसका वेव्स एंड ऑसिलेशन की वीडियोस में इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स के जरिए वर्क डन निकालेंगे और प्रूव करेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आज के लिए इतना ही। हमने काफ़ी इन वीडियोस में, चैप्टर 1 की वीडियोस में हमने आपको पंजाब के डिफरेंट बोर्ड्स के मेजरमेंट के MCQs किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।